अभी हम ग्राम महरौरा में हैं, जो कि डुमरांव के वार्ड संख्या 16 में अभी आता है। और मतलब भारत को आज़ादी मिले लगभग 76 साल हो चुके हैं। और आज़ाद भारत के 76 वर्ष के बाद भी इस गांव में आज तक सरकार की एक भी आवास योजना नहीं पहुंची हुई है। इस गांव के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। और यह गांव न तो पहले नगर परिषद का हिस्सा हुआ करता था, न ही ग्राम पंचायत का। एक लंबी लड़ाई के बाद 2011 में इस गांव को कुशलपुर पंचायत से जोड़ा गया था। उसके बाद संभवतः कुछ कागजी कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अभी ज्यों वो कार्रवाई कुछ धरातल उतरे, उससे पहले ही इसको नगर परिषद का हिस्सा बना दिया गया। और आप इधर देख सकते हैं, इधर सारे झोपड़ी दिख रहे हैं। जो आपको घर दिख भी रहा है कुछ एक दो पक्का का, वो किसी का अपना ही बनाया हुआ है। मतलब सरकार के आवास योजना का लाभ उठाते हुए इस गांव को एक भी आज तक घर प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नाम पड़ी चाचा? हमार तो जग नारायण राम। अच्छा, ये गांव में कब से रही ना? ये गांव में तो हम बचपने से जंगे बने। बचपन से जब नहीं। हाँ, ये बताएं कि गांव में कहूँ घर आज तक सरकार बनवैले भी है? एको ना कुछ नहीं के भैले जो कोनो विकासे नहीं खे। अच्छा, कौन देश कहीं जानते हैं ना? हाँ, कहाँ के? भारत के। तो आज तक खाली वोटे मारे खातिर बात कर रहा बानी कि कुछ कामों मिलल हो भारत से? ना ना काम कहाँ मिलल, खाली वोटे के बानी जा। खाली वोट देते जा, काम कुछ नहीं के। अच्छा, अब तो रवा नगर परिषद क्षेत्र में आ गई बानी, तो एक से रवा कुछ उम्मीद जागल बा कुछ? अभी का हम बताई, जबकि कोनो कुछ मिली तो हाँ तब बुझाई। हाँ। अच्छा, जब मैंने आज तक पिछला जो पंचायती वाला भई रहे ओ में भी एक घर ना बनल ना कुछ नहीं के बोलो में। तभी रवा सरकार से का कहल चाहूँ? हमनी के सरकार से यह कह जा कि अभियो से जौन भी विकास ना मिला, लेकिन अभियो से विकास की योजना हमारा महरौरा में मिले के चाहिए। देखिए, यह मोहल्ला मूलतः दलितों का है। इस मोहल्ले में करीब करीब 150 परिवार है। और यहाँ पर जितने भी हैं सब दलित हैं और सब गरीब ही हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कुछ औरत हैं। चाची का नाम पड़ी? कलौती। यही माँ लगन है। हाँ, घर आज तक बनल बा? अब का हुआ, चमकता। हाँ ठीक है। हाँ बोली। नहीं खे घर द्वार नहीं खे बनल, घर बैठल खातन जाओ अपन के का करे के भाई। अब बेटा पतो कमाता खियावता लोग, अब इहे हमन के कहे के। अब जन बात हमके घर द्वार नहीं खे बनल, मड़ई टाटी बा। राउर का नाम पड़ी चाची? कलौती पड़ी। अच्छा, हमने को तो मड़ाइए टाटी बटुए। हाँ। कहाँ उठता, गरीब आदमी खाए पिए के कमाई आदमी की घर उठाई, कहाँ ले उठाई? खाही में तबाह बनी जा। चुनाव में वोट मारी ना? हाँ हाँ, कब से रहो वोट मारत? मतलब जब ले वोट मारे लगल तब तो मारते न बन जे पोखरा पर, हरो घर ही मारे ला जा। हाँ, कबो नहीं के फेल गई। राउर चाची का नाम पड़ी? कौशल्या देवी। राउर घर कैसन बा? हमारो घर है क्या बा? उहे झोपड़िए बा हमारो, सब ये झोपड़िए में बा बाबू। अच्छा, मैंने सरकार से का दवा कहल चाहम? अब इहे न कहे के बा जे हमनी के नगर में जब जोड़े गोइल तो हमनी के कुछ सहायता मिले के चाही, इनरवास चाहे कोनो योजना हमनी के मिले के चाही। ये तो उम्मीद बा कि सरकार रवा के दी कुछ? उम्मीद बा का कहीं जा, उम्मीद मिल जाई तब न कहे के बा कि उम्मीद बा। अभी तो मिलल नहीं खे, कबो तब मिली तब न कहाई कि हाँ मिल गई। देखिए, मूल तौर पे यह दलितों का मोहल्ला है और यहाँ पर अधिकांश चमार जाति के लोग रहते हैं और कुछ हिस्सा राजभरों का भी है और कुछ पासवान भी लोग रहते हैं और कुछ पालजी लोग भी हैं। मतलब लगभग यहाँ 150 परिवार बसते हैं। और इस गांव को मतलब बहुत समय तक तो इस पता ही नहीं था कि ये गांव में है या शहर में है। एक लंबी लड़ाई के बाद इसको गांव में जोड़ा गया था, फिर अभी इसको शहरी क्षेत्र में जोड़ दिया गया। एक युवा हैं, उनसे हम तो कुछ समझते हैं। क्या नाम पड़े भाई? अजीत कुमार। अच्छा, इसी गांव के हैं ना? हाँ हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इस गांव या इस हिस्से पर सरकार का अभी तक मतलब नज़र क्यों नहीं रहा?
सबसे पहले मैं आपको पत्रिका बक्सर पत्रिका के माध्यम से मैं आपको ढेर सारा बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीबों की आवाज़ बनकर इस धरातल से जुड़े मुद्दों को आप पब्लिक से माने सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर करते हैं कि आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और जैसे आपको बता दें कि आज़ादी से 75 वर्ष हो गया, लगभग 76 वर्ष। यहाँ जो बहुत सारी जो जनसंख्याएँ हैं, बहुत दलित बस्ती के लोग ज़्यादा हैं, कुछ राजा बस्ती के लोग हैं। और यहाँ पर जो हमारी मानव जाति के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जिसमें रोटी और कपड़ा तो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके लोग जैसे तैसे खींच कर ले लेता है। लेकिन अब आप बताइए कि अब जो मकान की बात है, मेहनत मजदूरी करके कैसे लोग वो माने अपना मकान बना सकते हैं। इसके लिए सरकार से मैं यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जो नगर में हो गया, इससे हमारी गरीब बस्ती के लोगों को जो कुछ उम्मीद जगी है, उसको यथासंभव तत्काल पूरा किया जाए। क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा सरकार को अपना वोट बहुमूल्य वोट देते रहते हैं, लेकिन उनको एक भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है। नल जल की क्या स्थिति? नल जल वही है, उतना जो चाहिए, मतलब गरीब बस्ती में वो भी उतना सक्सेस नहीं है। नली गली का भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, रोड वगैरह भी जहाँ तहाँ टूटा सब माने वही है जो चाहिए एक गरीब बस्ती में, वो ठीक ढंग से नहीं है। सरकार द्वारा कहीं शौचालय चल बने हो गया? शौचालय भी कहीं नहीं है। आप जाके उठा के देख सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं, किसी घर में आपको शौचालय नहीं मिलेगा। और अभी तो चूंकि नगर परिषद क्षेत्र का हिस्सा हो चुका है, तो अभी यहाँ पे साफ सफाई कुछ व्यवस्था हो रही है कि नहीं? साफ सफाई हाँ होती है, बीच बीच में लोग आके नगर से लोग जो भी लोग हैं आके अपना साफ सफाई करके जाते हैं। उसमें भी थोड़ी सी चूक वगैरह होती रहती है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मेन हम लोग का जो मांग है, प्रधानमंत्री या इंदिरा आवास योजना, ये सब से हम लोग महरूम है। हमारे गरीब बस्ती के लोग बहुत इसके लिए मतलब आज़ादी का 76 साल हो चुका है, और इसमें आप एकदम मूलभूत सुविधा से आपका यह गांव एकदम बिल्कुल महरूम है। इसमें आप मूल कारण किसको समझ रहे हैं आप, आपकी नज़र में? सरकार कारण है कि यहाँ का लोकल प्रशासन, या लोग खुद, या अन्य? और हम तो ये नहीं मानेंगे कि यहाँ के लोग खुद जिम्मेवार है। इसमें सरकार की हम नाकामयाबी को हम दर्शाते हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ संभव है। उन्हीं के अंदर हम लोग भी पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, हम लोग जान रहे हैं कि सरकार की जो खामियां कहाँ है। सरकार संविधान जो है, संविधान के तहत हम लोग को पता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाती है। सरकार के अंदर में ही तो सारा प्रशासन, पुलिस जो भी होता है, उसी के अंदर हर योजनाएं पास होती है। तो क्यों नहीं धरातल पर उसको उतारा जाता है, पब्लिक में उतारा जाए, उसको देखा जाए, और सरकार की इससे गरिमा बढ़ेगी, उसकी रिपुटेशन खराब नहीं होगा। बस यही मांग है। अभी आप सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारे गांव में जो आज़ादी के 75 साल लगभग हो गए हैं, और उसको जो अन्य सुविधा से महरूम है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको फुलफिल किया जाए। सरकारी आवास जो है उसको बनाया जाए। यहाँ एक भी घर नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है घर के मामले में। उसको फुलफिल प्रथम यही आवश्यकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहला मकान की ही, दो गो तो कैसे लोग कर लेता है, लेकिन एक ज़रूरी है बहुत। यही मांग करेंगे सरकार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल राम हुआ। अच्छा, मतलब इतने भयानक तरीके से आप लोग की अनदेखी हो रही है, इसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं करते हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कहें कि आप जो है हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं, सरकार के कानों तक। तो सबसे पहले आपको शुरू से हम बताते हैं कि 2011 में मेरे गांव को, ग्राम मरौरा को पंचायत में जोड़ा, जो कुशलपुर पंचायत है। उस टाइम बिहार सरकार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री रहे विजय कुमार चौधरी जी, आए भी थे यहाँ, और इसको कुशलपुर पंचायत में जोड़ें। और उस टाइम उन्होंने कहा था कि मरौरा को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जो कि यहाँ से जाने के बाद वो न इसकी कभी सुध ली गई, न कभी इसकी हाल चाल जानने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, चाहे सरकार के प्रशासन के लोगों के द्वारा। रही बात यहाँ की आवाज़ की, तो जैसे हम लोग 2011 में जुड़े और 16 में पंचायत का चुनाव हुआ। 16 में पंचायत के चुनाव होने के बाद 5 वर्ष बीत गया। 2021 में नगर परिषद का जो नया परिसीमन हुआ, उसमें हम लोगों को फिर नगर परिषद के अंदर शामिल कर लिया गया। तो पंचायत में जब तक रहा, उस टाइम लगभग 200-250 परिवार का मैंने आवास का लिस्ट बना, लेकिन लिस्ट ही रह गया, इस पर कुछ काम नहीं हुआ। तो हम लोग ये मांग आज भी जारी रख रहे हैं कि मैंने इसको या फिर नया तरीके से सर्वे करा करके फिर नगर परिषद इस पर काम करे, और सभी गरीबों को मैंने
अपना आवास हो। काहे कि प्रधानमंत्री का भी बहुत पुराना नारा रहा है कि मैंने 2022 से पहले एक भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिनका अपना खुद का घर नहीं होगा। एक तरफ सरकार मतलब बार बार दावे करती है कि हम भारत को डिजिटल कर रहे हैं, हम भारत को पूरा स्किलफुल बना रहे हैं, और एक ऐसे क्षेत्र के अस्तित्व के साथ आप डिजिटल भारत के सपने को आप कैसे साकार कर सकते हैं जहां लोगों के पास रहने को मकान नहीं है और काम करने को रोजगार भी नहीं है, सबके हैं काम करने को भी रोजगार नहीं है। तो ऐसे भी अभी कई जगह हमारे देश में बचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे वैसे वैसे अपने क्षेत्र की कुछ जगहों को आपके सामने लाएं और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आप इन सभी क्षेत्रों को ध्यान रखते हो, यहाँ पर भी विकास के तमाम योजनाओं को लाएं और यहाँ के भी लोगों को लाभान्वित करें, क्योंकि लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं। अगर लोग वोट देते हैं तो उनके कुछ अधिकार भी हैं और उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं जिसको पूरा करना सरकार की बिल्कुल नैतिक जिम्मेवारी है।